वेलकम बैक टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। माय नेम इज प्राची कौशिक। हमने अपनी लास्ट वाले लेक्चर में पोस्ट फर्टिलाइजेशन पढ़ा था, जिसमें हमने 4 इवेंट्स देखे थे। एक हमने देखा था एम्ब्रियो, जब जायगोट का फॉर्मेशन हो जा रहा था तो उसमें जब डिवीजन कॉज हो रहा था देन फिर फॉर्म हो रहा था हमारा एम्ब्रियो। उसके बाद हमने देखा एंडोस्पर्म, एंड हमने इसे पढ़ा था सीड एंड ओव्यूल। तो अभी आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीड को। ठीक है, ये हमारा किसका पार्ट था? पोस्ट फर्टिलाइजेशन का पार्ट था। इसमें हमारे 4 इवेंट्स हो रहे थे। फर्स्ट इज हमारा एम्ब्रियो हो रहा था, जिसमें हमने देखा था एम्ब्रियो किस तरीके से उसमें जाके डिवीजन कॉज होगा। देन एंडोस्पर्म देखा था, एंड थर्ड वन इज सीड। एंड सीड के बाद हमारा क्या बन रहा था इसमें? फ्रूट। तो इसमें हमें ये वाला हमारा क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ठीक है, जिसमें हमें पता है ये हमारा मेल वाला पार्ट हो गया, वाला हमारा फीमेल हो गया। बट इसमें स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी एंड ओव्यूल, ये हमारा ओवरी हो गया। बेसल एंड बल्जेज एंड स्वेलो वाला रीजन जो हो गया, दिस इज कॉल्ड द ओवरी। एंड इनसाइड ऑफ ओवरी कंसिस्ट अ ओव्यूल। ओव्यूल जो होता है ये क्या होता है हमारा? मतलब ये जब मैच्योर हो जाता है तो इट कंटेन या फिर कन्वर्ट हो जाता है या फॉर्म करता है किसमें? सीड में। ठीक है, ओव्यूल फॉर्म्ड seed whereas ovary formed fruit। ओवरी जो फॉर्म करती है वो फ्रूट का करती है, और यहाँ पे ओव्यूल जो है वो सीड का फॉर्मेशन करेगा। तो हमें इसमें अपना सीड और फ्रूट पढ़ना है। तो सीड हम यहाँ पे बोल सकते हैं द फाइनली या फिर द एंड प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड सीड। द एंड प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन का जो एंड प्रोडक्ट होता है वो हमारा क्या होता है? इट्स सीड। ठीक है, अब सीड में हमारी क्या होती है? कुछ मेम्ब्रेन्स होती है, आउटर मेम्ब्रेन होती है और इनर मेम्ब्रेन होती है। इसमें हमारी आउटर मेम्ब्रेन टेस्टा एंड टेगमेन होती है। टेस्टा एंड टेगमेन। तो टेस्टा जो होती है हमारी आउटर मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, कैसी होती है? इट्स द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द सीड इज कॉल्ड टेस्टा, एंड दिस इज द इनर मेम्ब्रेन ऑफ सीड इज कॉल्ड टेगमेन। क्लियर? अब इसमें हम यहाँ पे देखते हैं अपना कि हमारा जो जब ड्यूरिंग द सीड फॉर्मेशन होता है तो कुछ एंडोस्पर्म जो होता है किसी पार्ट में, तो एंडोस्पर्म हमारा टोटली कंज्यूम हो जाता है, बट किसी में हमारा ऐसा होता है कि प्रसिस्ट रह जाता है। तो उसमें हमारा क्या होता है? वो टाइप ऑफ सीड्स में हम देखेंगे हमारे यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ सीड्स होती हैं। एक होता है आपका एल्ब्यूमिनस सीड, एक होता है नॉन एल्ब्यूमिनस। एल्ब्यूमिनस एंड सेकेंड वन इज नॉन एल्ब्यूमिनस। अब हम यहाँ पे देखते हैं टाइप्स ऑफ सीड। तो टाइप्स ऑफ सीड में हमारी एल्ब्यूमिनस है, नॉन एल्ब्यूमिनस है। तो हम यहाँ पे इसमें क्या नोट कर सकते हैं कि सीड कंटेन सम एंडोस्पर्म। हम इसमें यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि एंडोस्पर्म प्रेसिस्ट इन देयर इज एल्ब्यूमिनस सीड। एल्ब्यूमिनस सीड में हमारा कुछ पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म का प्रेजेंट रह जाता है एंड एक्ट एज अ फूड स्टोरेज टिश्यू। फूड स्टोरेज टिश्यू की तरह ऐसा एक्ट करता है। ठीक है, इसमें यहाँ पे जो हमारा एग्जाम्पल आता है वो क्या आता है? हमारा कैस्टर, custard apple and some cereals। क्लियर? एंड नॉन एल्ब्यूमिनस में क्या होता है? इसमें आपका आता है कि सीड कंटेन, यहाँ पे क्या था? सम एंडोस्पर्म था, बट यहाँ पे क्या होगा? नॉन एंडोस्पर्म। ठीक है, नॉन एंडोस्पर्म या नो एंडोस्पर्म, यहाँ पे कोई भी एंडोस्पर्म रिमेन्स नहीं रहता। ठीक है, सीड कंटेन रिमेन्स नो एंडोस्पर्म या नॉन एंडोस्पर्म। इसमें हमारा क्या एग्जांपल आ जाएगा? बीन्स, ग्राम्स एंड पीस। ठीक है, मस्टर्ड, ये भी इसमें आ जाएगा।
तो ये हमारा डिफरेंस था एल्ब्यूमिनस सीड में एंड नॉन एल्ब्यूमिनस सीड में। आपको डायरेक्टली सीड सभी को पता होता है कि मतलब जो हमारा ये जैसे सपोज ओवरी था एंड ये ओव्यूल, जब ओव्यूल मैच्योर हो जाता है देन दे फॉर्म अ सीड एंड व्हेन अ ओवरी मैच्योर, जब ओवरी मैच्योर हो जाती है देन दे कन्वर्ट या देन दे फॉर्म इन अ फ्रूट का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, तो ये जो टाइप्स ऑफ सीड में हमारी एल्ब्यूमिनस सीड, नॉन एल्ब्यूमिनस सीड, इसका डिफरेंस पूछा जाता है आपसे, इसको आपको रेडी करना है। एक इसमें आपका आता है पेरिस्पर्म। पेरिस्पर्म में क्या होता है, उसमें हमारा कुछ न्यूसिलस वाला पार्ट जो होता है वो रिमेन्स रह जाता है, या आप बोल सकते हो उसमें प्रसिस्ट रह जाता है। ठीक है, पेरिस्पर्म। इन सम सीड डायरेक्टली 1 मार्क्स के लिए पूछ लिया जाता है कि डिफाइन द पेरिस्पर्म। तो इन सम सीड remains of nucellus। न्यूसिलस जो हमने स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था न्यूक्लियस नहीं है बच्चे, ये क्या है, ये न्यूसिलस है। ठीक है, जो कि एक टिश्यूज होते हैं जो बहुत सारे ग्रुप ऑफ टिश्यू से बने हुए होते हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं, न्यूट्रिशंस प्रोवाइड कराते हैं। रिमेन्स ऑफ न्यूसिलस ऑफ एंडोस्पर्म, इट्स कॉल्ड पेरिस्पर्म। इसमें जो एग्जाम्पल आता है वो आता है बीटरूट जो होती है एंड ब्लैक पेपर। ठीक है, पेरिस्पर्म हमने पढ़ा। अब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं फ्रूट्स के टाइप्स ऑफ फ्रूट्स में क्या हो गया। अभी हमने अपना सीड देख लिया, सीड में हमने टाइप्स ऑफ सीड देखा। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे अपने फ्रूट्स। तो फ्रूट्स अभी हमें पता है कि 2 टाइप के फ्रूट्स होते हैं। कौन कौन से फ्रूट्स होते हैं हमारे, एक तो होते हैं हमारे ट्रू फ्रूट्स, एक होते हैं फॉल्स फ्रूट्स। जो ट्रू फ्रूट्स होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं, जैसे देखो ट्रू फ्रूट्स आर formed from ओवरी, ये ओवरी से फॉर्म होते हैं। whereas false fruits are formed from thalamus। false fruit are formed from thalamus। अब एक बार देख लो आप यहाँ पे, जैसे ये वाला हमारा फीमेल वाला रीजन होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव रीजन होता है। दिस वन इज ओवरी, और ओवरी यहाँ से जैसे अटैच होती है, दिस इज कॉल्ड द थैलमस। ये वाला रीजन हो गया थैलमस का। तो जो थैलमस वाले रीजन से जहाँ से फॉर्मेशन होता है इट्स कॉल्ड फॉल्स फ्रूट कहलाता है। ठीक है, इसका जो एग्जाम्पल आता है वो आता है आपका एप्पल एंड स्ट्रॉबेरी। इसमें जो यहाँ पे एग्जाम्पल आता है, इसमें आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे ग्रेप्स आ जाएगा। ठीक है, एंड कोकोनट आ जाएगा। बनाना भी इसमें हमारा ट्रू फ्रूट्स में आ जाता है। ठीक है, जो कि हमारा किससे फॉर्म हो रहा है, ओवरी से फॉर्म हो रहा है। अब एक यहाँ पे आपको एक पिक्चर शो हो रही होगी जिसमें अभी आप देख रहे हो फॉल्स फ्रूट्स हमारा थैलमस वाले रीजन से फॉर्म हो रहा है, जो कि हमारा एप्पल एंड स्ट्रॉबेरी है। जिसमें कि जो हमारा ट्रू फ्रूट्स है उसमें हमारा एक ग्रेप है। ठीक है, जो कि एक ओवरी से फॉर्म हुआ है, और ये अदर देन जो फ्लोरल पार्ट होते हैं ऑफ द फ्लावर के उससे भी फॉर्म होता है। क्लियर। अब एक थर्ड टाइप ऑफ फ्रूट हम देखते हैं जो कि हमारा आता है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, आपने भी फर्स्ट वाले चैप्टर में पार्थेनोजेनेसिस पढ़ा था। पार्थेनोजेनेसिस क्या था कि फॉर्मेशंस ऑफ अ ऑर्गेनिज्म, ये स्पीशीज, ठीक है, विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन हुए, विदाउट फर्टिलाइजेशन हुए स्पीशीज का फॉर्मेशन हो रहा था। तो इसमें क्या आ जाएगा यहाँ पे, फॉर्मेशन ऑफ अ फ्रूट, formation of fruit without fertilization, क्या हो रहा है, फ्रूट का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो इसमें आपका एग्जांपल आ जाएगा यहाँ पे बनाना।
ग्रेप्स। क्लियर? ये आपका पार्थेनोकार्पिक फ्रूट आता है। इसमें अभी हम यहाँ पे देखते हैं और इसके कुछ लेयर्स वगैरह भी होती हैं। एक हम देखते हैं यहाँ पे मीजोकार्प, एंडोकार्प और एक पेरिकार्प होती है। जैसे एक आती है इसमें यहाँ पे पेरिकार्प, मीजोकार्प और एक होता है हमारा एंडोकार्प। ये हमारा क्या है? ये फ्रूट की मेम्ब्रेन के नाम है। जैसे कि अभी हमने यहाँ पे सीड की मेम्ब्रेन के नाम देखे थे। कौन कौन से नाम देखे थे? टेस्टा एंड टैगमेन। तो पेरिकार्प, मीजोकार्प एंड एंडोकार्प ये फ्रूट की मेम्ब्रेन के नाम होते हैं। जो पेरी जो होती है वो होती है हमारी आउटर मेम्ब्रेन, मीजो जो होती है उसको बोलते हैं मिडिल लेयर एंड एंडोकार्प जो होती है वो होती है इनर लेयर। ठीक है, ये हो गया। इसमें अब आपका एक शॉर्ट नोट पूछा जाता है जो कि आपका एक तो आता है आपका एपोमिक्सी पे और एक आता है आपका पॉलीएम्ब्रियोनी पे। उसको देखते हैं वो क्या होता है। अभी हम यहाँ पे देखते हैं एपोमिक्सी एंड पॉलीएम्ब्रियोनी, जो कि हमारा शॉर्ट नोट पूछा जाता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या देखा था? पार्थेनोकार्पी देखा था, जिसमें फॉर्मेशन हो रहा था ऑफ द सीड का फॉर्मेशन ऑफ द फ्रूट का विदाउट फर्टिलाइजेशन। एपोमिक्सी में क्या होगा? फॉर्मेशन होगा ऑफ द सीड का विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? एपोमिक्सी इज द प्रोडक्शन या फिर आप इसको फॉर्मेशन भी बोल सकते हो ऑफ द सीड, इट्स विदाउट फर्टिलाइजेशन, इट्स कॉल्ड एपोमिक्सी। बट आपको बस पार्थेनोकार्पिक में याद रखना है। कार्पिक अभी हमने पढ़ी थी, कार्प्स, पेरिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प, ये फ्रूट की मेम्ब्रेन थी। ठीक है, तो वही क्या है? फॉर्मेशन ऑफ द फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। एपोमिक्सी में हो जाएगा फॉर्मेशंस ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। सेकेंड पॉइंट्स में क्या आता है कि एपोमिक्सी प्रोवाइड कराता है पॉसिबिलिटी ऑफ इनडिफाइंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्पेशली फेवरेबल बायोटाइप्स। मतलब जो स्पेशली जो फाइब्रस टिश्यूज होते हैं उनके बायोटाइप्स को प्रोवाइड कराता है विदाउट लूजिंग देयर प्रोडक्टिविटी ड्यू टू द सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशंस मीन्स हो गया विदाउट उसको सेपरेशन किए हुए, उसको क्या करता है? विदाउट उसकी जो उसमें स्पेसिफिक कैरेक्टर्स होते हैं उसको लूज किए हुए एक क्या करता है? एक न्यू सीड को जनरेट करता है। क्लियर? ये किस में होता है? फर्स्टली ये सिट्रस में, मतलब इसको डिस्कवर किया था। ग्रासेस में भी जो हमारा एपोमिक्सी है वो कंडीशंस देखी जाती है। एंड लास्ट इज हमारा पार्थेनियम, इसमें भी एपोमिक्सी देखी जाती है। ठीक है, एक शॉर्ट नोट जो होता है आपका पॉलीएम्ब्रियोनी में पूछा जाता है, जो कि 1 से 2 मार्क्स का आता है। कभी कभी पॉलीएम्ब्रियोनी में इसलिए ये भी पूछ लेते हैं कि पॉलीएम्ब्रियोनी को किसने डिस्कवर्ड किया था और किस में डिस्कवर्ड किया था। तो पॉलीएम्ब्रियोनी को फर्स्ट टाइम एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने डिस्कवर्ड किया था इन 1719। ठीक है, 1719 में डिस्कवर्ड किया था इन सिट्रस में। सिट्रस में फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड किया था पॉलीएम्ब्रियोनी। पॉली मतलब हो गया मेनी, पॉली मीन्स होता है यहाँ पे मेनी। ठीक है, और एम्ब्रियोनी मीन्स हो गया एम्ब्रियो, मीन्स मेनी एम्ब्रियो, इट्स कॉल्ड पॉली एम्ब्रियोनी। ठीक है, A polyembryony is the state that occurrence of more than one embryo. Polyembryony क्या कहता है कि polyembryony state that ये कहता है कि occurrence हो जाती है many embryo की in a seed में, जैसे as like a onion हो गया, groundnut, इसमें यहाँ पे आपका citrus भी आ जाएगा, citrus। ठीक है, इसके बाद सेकेंड पॉइंट क्या कहता है कि पॉलीएम्ब्रियोनी में भी फॉर्म्ड, पॉलीएम्ब्रियोनी में भी फॉर्म्ड हो सकता है बाय क्लीवेज ऑफ जाइगोट। जब जाइगोट में क्लीवेज होता है, अब जाइगोट में क्लीवेज क्या होता है? जब हम उसमें यहाँ पे पढ़ते हैं कि जब डिवीजन होता है, कौन सा मतलब देखेंगे माइटोसिस होगा या फिर म्यूसिस होगा, वो डिपेंड करेगा स्पीशीज पे। ठीक है, कि अगर लोअर स्पीशीज है या लोअर ऑर्गेनिज्म है तो उसमें माइटोसिस होता है, और अगर जो हाई ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें क्या होगा? हमारा मियोसिस कॉज्ड होगा। लेकिन हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं? हम एंजियोस्पर्म पढ़ रहे हैं, तो हमारा यहाँ पे मियोसिस डिवीजन होगा। ठीक है, तो क्लीवेज होगा ऑफ द जाइगोट्स में, सेल अलग अलग अपनी डिफ्रेंशिएट हो जाएंगी और फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा आफ्टर दैट द जाइगोट डेवलपमेंट, जब जाइगोट का डेवलपमेंट होगा बाय द सेल ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से एम्ब्रियो मतलब फॉर्म होगी सैक अदर देन एग, यूजुअली अ सिनर्जीड्स। हमने सिनर्जीड्स भी पढ़ी थी, सिनर्जीड्स क्या होती है? ओव्यूल के स्ट्रक्चर में देखी थी। ठीक है, और बाय द डेवलपमेंट ऑफ द मोर देन वन एम्ब्रियो हो जाएगा सैक विद इन द सेम ओव्यूल। एक ही सेम ओव्यूल में मतलब मोर देन वन ओव्यूल एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, इट्स कॉल्ड पॉली एम्ब्रियोनी।
यहाँ पे अभी हमने अपने इससे जो प्रीवियस वाला लेक्चर पढ़ा था उसमें हमने पोस्ट फर्टिलाइजेशन के 2 स्टेप पढ़े थे, जिसमें कि हमने एम्ब्रियो देखा था कि एम्ब्रियो किस तरीके से फॉर्मेशन हो रहा है उसमें और कैसे उसमें डिवीजन हो रहा है। देन हमने उसमें आगे देखा था एंडोस्पर्म का। इस वाले लेक्चर में हमने अपना सीड पढ़ा, जिसमें हमने टाइप्स ऑफ सीड पढ़ी, सीड की मैम्ब्रेन्स पढ़ी, उसकी मतलब जो आउटर मैम्ब्रेन होती है टेस्टा एंड इनर जो होती है टेगमेन, जो कि उसको क्या करती है, प्रोटेक्शंस प्रोवाइड कराती है। क्लियर। उसके बाद हमने यहाँ पे फ्रूट देखा, जिसमें कि हमने ट्रू फ्रूट्स देखे, फॉल्स फ्रूट्स देखे, कुछ पिक्चर से हमने एनसीईआरटी की पिक्चर से हमने क्लियर किया कि कौन कौन से हमारे ट्रू फ्रूट्स और फॉल्स फ्रूट होते हैं। क्लियर। उसके बाद हमने पार्थेनोकार्पिक फ्रूट देखा। बच्चे पार्थेनोकार्पिक और पार्थेनोजेनेसिस में थोड़ा सा डिफरेंस है, ये ध्यान रखना। पार्थेनोजेनेसिस है, पार्थेनो मीन्स विदाउट फर्टिलाइजेशन, बट जेनेसिस होगा तो ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होगा। और पार्थेनोकार्पिक, कहीं पे भी अगर आप कार्पिक वर्ड देखते हो दैट मीन्स इज अ फ्रूट की बात हो रही है, ठीक है। और एपोमिक्सी मतलब सीड की बात हो रही है, बट सेम कंडीशन अप्लाई होगी यहाँ पे कि विदाउट फर्टिलाइजेशन कॉज्ड होगा। और पॉलीएम्ब्रियोनी जो आ जाएगी वो आपकी एपोमिक्सी हुआ, पॉलीएम्ब्रियोनी हुआ, शॉर्ट पे ही पूछा जाता है हमेशा। ट्रू फ्रूट्स फॉल्स फ्रूट्स में डिफरेंस पूछा जाता है, ठीक है। उसकी मैम्ब्रेन में पूछा जाता है कि कौन कौन सी मैम्ब्रेन होती है। यहाँ पे अभी हमारा ये सेकेंड चैप्टर फिनिश हुआ। अब हम अपना नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो नेक्स्ट टॉपिक, थर्ड जो चैप्टर होगा हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन, वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू।